ये वो जगह नहीं है जहाँ पर पहले मैं वीडियो शूट करती थी, लेकिन अभी भी लाइफ ना पूरी तरह से ट्रैक पे नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड। कि आपको वो कहाँ रखना चाहते हैं। हे गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी होम मेकर स्टाइल कॉर्नर। वैसे दोस्तों, आइडियली अगर देखा जाए तो वेलकम आपको मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे 5 महीने के बाद यूट्यूब पे वापस आई हूँ एंड इस तरह से कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे ये बोलते हुए ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। स्पेशली ये जो इंट्रो वाला लाइन होता है ना, आई वॉज मिसिंग इट सो मच। एंड यू नो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस तरह से कोई वीडियो शूट किए हो, तो आज मैं ना बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। आई डोंट नो वाई, बट बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने वाली हूँ एंड पहली बार मैं कोई वीडियो शूट करूँगी। इनफैक्ट अभी भी हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा रीटेक्स हो गए हैं ऑलरेडी एंड पता नहीं आगे कितने होने वाले हैं, ओनली गॉड नोज। एनीवेज, ओके गाइस, इन सारी बातों को छोड़ दो एंड सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे मिस किया या नहीं किया। बिल्कुल सच सच बताना, ओके? हम सबको पता है कि हमारी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर फैमिली नहीं है, बट जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। गाइस, आपने मुझे मिस किया हो या नहीं किया हो, आई स्वेयर मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया ना। इनफैक्ट आप में से कुछ फ्रेंड्स के ना मुझे मैसेजेस भी आए थे जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे डीएम किया था कि आजकल आप यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी शॉर्ट वीडियोस आती हैं, आपकी लॉन्ग वीडियोस आजकल नहीं आती हैं, आर यू फाइन, आर यू ऑल राइट। तो उनको मैंने वहीं पर आंसर्स दे दिए थे एंड थैंक यू बोला था कि उन्होंने मेरी इतनी केयर की एंड मेरे बारे में पूछा कि मैं क्यों इतनी देर से गायब हूँ यूट्यूब से। बट बहुत कम लोग हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं। जो बाकी की मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको नहीं पता है। मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट भी ऐसा नहीं डाला एंड येस, इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा होगा कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है, बिकॉज आफ्टर ऑल 5 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। मैंने पहले भी यूट्यूब से ब्रेक लिया है, लेकिन इतना लंबा ब्रेक कभी नहीं हुआ है, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं फिर से वीडियो अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज कई बार ना सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि आप ना चाहते हुए भी आपका मन करता है कि आप वो काम करें, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाते हैं। कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया था जो कि आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। इनफैक्ट फॉर शूटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव बीन प्लानिंग सिंस लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही हूँ कि मैं बैठूँ, आपसे बात करूँ, आपको बताऊँ कि मैं क्यों वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली इन 5 मंथ्स में ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हम इधर से उधर भाग ही रहे हैं, लाइफ थोड़ी सी अनस्टेबल सी अभी चल रही है। तो चलो आज आपको मैं बताती हूँ कि क्या हुआ इन 5 महीनों में, क्यों मैं यूट्यूब से गायब थी, क्यों वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी। ओके, चाय कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है वो ले लो और हम आराम से बैठ के बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया होगा कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर पहले मैं वीडियो शूट करती थी। दिस इज़ सम डिफरेंट प्लेस। येस गाइज, जगह बदल चुकी है। जो लोग मेरे ओजी फॉलोअर्स हैं, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, उनको तो अच्छे से पता होगा कि हम लोग पहले कहाँ थे और अब कहाँ पर हैं। आई डोंट नो पता है या नहीं, वो मैं आपको बताऊँगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स जो नए जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोग न्यूयॉर्क में थे। हम लोग वहाँ पर थे 2 साल के लिए। हम लोग वहाँ पर गए थे दिसंबर 2019 में एंड वहाँ पर हमारा 2 साल का टेन्योर था। मेरे जो हस्बैंड हैं वो जिस प्रोफेशन में है, जिस जॉब में है, वहाँ पर हर 2 साल के बाद हमारा जो है ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हम लोग 2019 से लेकर 2021 तक न्यूयॉर्क सिटी में थे, मैनहट्टन में थे और लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में ही हम लोग इंडिया वापस आ गए हैं। तो दिस इज़ इंडिया नाउ। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनको तो पता चल गया होगा मेरी स्टोरीज़ के थ्रू कि हम लोग इंडिया वापस आ गए हैं। बट जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको नहीं पता है ऑफ कोर्स। एंड पूरे 5 महीने हो गए हैं हमें इंडिया आए हुए, लेकिन अभी भी लाइफ ना पूरी तरह से ट्रैक पे नहीं आई है। वे जस्ट ट्राइंग टू सेटलिंग डाउन, अभी भी इधर उधर भाग ही रहे हैं हम। ओके, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ये तो चलती रहेगी, लेकिन जो न्यूयॉर्क से इंडिया आने की हमारी स्टोरी है ना, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है एंड आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस मैं यूट्यूब से इतने टाइम दूर रही हूँ। ऑल्दो मैंने काफ़ी प्लानिंग करके रखी थी, मैंने कुछ 4 या 5 वीडियो शूट करके भी रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया आने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं वीडियो शूट करूँ, एडिट करूँ, पोस्ट करूँ। तो एटलीस्ट मैं जो शूटिंग वाला पार्ट है वो पहले ही कर लेती हूँ और इंडिया आने के बाद मैं एडिट और पोस्ट कर दूँगी आराम से। बट हमेशा ऐसा नहीं होता जो आपने प्लान किया होता है। कई बार चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं और मेरे साथ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम लोग दिसंबर 2021 में वापस आए थे इंडिया में। एंड आपको याद होगा दिसंबर के मंथ में
कोविड का थर्ड वेव आ गया था, ना कि सिर्फ इंडिया में, बहुत सारी कंट्रीज़ में कोविड का थर्ड वेव था उस टाइम पर, एंड पीक पर था। दिसंबर टू जनवरी जो मंथ था उस टाइम पीक था कोविड, एंड उसी टाइम पर हमारा रिटर्न भी था इंडिया में। और हम लोग ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, अपने लिए नहीं डरे हुए थे, हम तो फुली वैक्सीनेटेड थे, लेकिन हमारा जो बेटा है वो 6 साल का है, तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, बिकॉज ही इज़ नॉट वैक्सीनेटेड, उसको वैक्सीन नहीं लगा। ऑल्दो यूएस में जो बच्चे हैं 5 साल से ऊपर उनको वैक्सीन लग गया था, लेकिन हम लोग इंडिया वापस आ रहे थे तो हमारा नहीं हो पाया। उस टाइम ट्रैवल करते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, बट करना तो था ही, क्योंकि हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था 25 दिसंबर को, और 24 के हमारे टिकट्स थे। एंड हम डरे इसलिए भी हुए थे क्योंकि बाकी किसी को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे ना हल्का फुल्का फीवर आ रहा था, जैसे 100 99 ऐसे फीवर आ रहा था, और मेरे ना बॉडी एक्स काफ़ी ज़्यादा थे, एंड थोड़ा सा कोल्ड कफ था। तो मुझे लगा कि पैकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है, काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन हो गया है, तो मुझे उसकी वजह से जो है बॉडी एक्स हो रहे हैं, एंड कोल्ड कफ जो है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो उसकी वजह से हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि 48 आवर्स पहले हमें टेस्ट कराने थे, कोविड टेस्ट कराना था, और मुझे इस बात का डर लग रहा था कि अगर हमारा टेस्ट किसी का भी पॉजिटिव आ जाता है, जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा पता नहीं पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर हस्बैंड का या बेटे का किसी का भी पॉजिटिव आ जाता है, तो हमारी जो है हम फ़्लाइट नहीं ले पाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, तो अब सब कुछ डिपेंड करता था कोविड टेस्ट पे। तो हमने 48 आवर्स पहले कोविड टेस्ट करवाया अपना, एंड उसका रिज़ल्ट हमें मिल गया नेक्स्ट डे, एंड लकीली हम तीनों में से किसी का भी जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव नहीं था, हम तीनों का रिज़ल्ट नेगेटिव था, एंड वी हैड अ साई ऑफ रिलीफ। 24 का हमारा फ्लाइट था, एंड 25 को हमें इंडिया पहुंचना था, एंड इंडिया में हमने पहले ही एक होटल बुक करवा दिया था, ताकि हम डायरेक्टली जो है घर पे ना जाएं। हम 3-4 दिन क्वारंटीन करना चाहते थे पहले, ऑल्दो ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे उस टाइम पर, कोई ऐसे मेंशन नहीं किया था उसमें कि आपको क्वारंटीन करना ही है, बट फॉर द सेफ्टी ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, तो हमें लगा कि हम थोड़ा सा पहले 4-5 डेज़ क्वारंटीन करेंगे, होटल में रुक के जाएंगे घर पे, तो सबकी सेफ्टी हो जाएगी। 25 रात को कुछ 12 या 12:30 के करीब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी, एंड जैसे हम लोग बैगेज क्लेम के लिए जा रहे थे, उसी टाइम वहाँ पर कुछ कोविड टेस्ट के लिए वहाँ लोग खड़े थे, और वो सब लोगों को नहीं लेके जा रहे थे कोविड टेस्ट के लिए, वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि हम सिर्फ 2% पैसेंजर्स का ही कोविड टेस्ट करेंगे, और उन 2% जो पैसेंजर्स में हम लोग आ गए, हमारी पूरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। तो हमने उन्हें बताया कि हमारा कोविड टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग न्यूयॉर्क में अपना कोविड टेस्ट करा कर आए थे, तभी हम लोग ट्रैवल कर पाए हैं, बट वो लोग नहीं सुन रहे थे, एंड उनका ये था कि ये रूल है, एंड 2% पैसेंजर्स का ही हम कोविड टेस्ट करेंगे, एंड हमने जो बाकी के 98% है उनमें से अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकला तो, बट इतना कुछ बोलने के बाद भी उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, एंड एक तरह से उन्होंने हमें ना मतलब रोक लिया, और बोला कि अभी आपको हमारे साथ चलना है, आपका कोविड टेस्ट होगा। एंड कहीं ना कहीं हमें पता था कि हमने अभी 2 दिन पहले ही अपना टेस्ट लिया है, एंड वो नेगेटिव आया है, तो अभी कैसे पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो दे देते हैं उनको टेस्ट, और टेस्ट वगैरह हो गया, और उसके बाद उन्होंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, हमारा एड्रेस लिया, एड्रेस जहाँ पर हम रुके हुए थे होटल में दिल्ली के, एंड ऑल्सो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे कि आई बिलोंग टू जम्मू, तो वहाँ का उन्होंने एड्रेस लिया। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके उन्होंने फ़ोन नंबर्स भी हमसे लिए, सब कुछ, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि अगर हमारा नंबर नहीं लगता है तो वो उनको कॉन्टैक्ट कर पाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट टेस्ट उन्होंने हस्बैंड का और मेरा ही किया, बेटे का नहीं किया। उनका ये था कि हम बच्चे का नहीं करेंगे, अगर आप दोनों का ही नेगेटिव आ जाता है तो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी नेगेटिव, जबकि मुझे ये कोई लॉजिकल रीज़न नहीं लगा, उसका भी करना चाहिए था, बट उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप दोनों का ही होगा। तो हमने अपना टेस्ट करवाया, और एंड दे सेड कि आपका जो है कुछ 8-9 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आई थिंक 26 शाम को कुछ 5 या 6 बजे के करीब हमारी रिपोर्ट्स आ गई थी मेल में। तो जैसे हमने ओपन किया, हस्बैंड ने ओपन किया था मेल, तो सबसे पहले हस्बैंड का रिपोर्ट था कोविड टेस्ट का, तो उसमें जो रिज़ल्ट था उनका वो था नेगेटिव, एंड आई वाज सो हैप्पी कि रिज़ल्ट नेगेटिव है। उसके बाद आई मेरी रिपोर्ट की बारी। जब हस्बैंड ने मेरा रिपोर्ट खोला तो उसमें था रिज़ल्ट मेरा, एंड अनफॉर्चुनेटली आई गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड, रिज़ल्ट वॉज पॉजिटिव। सो मुझे हो गया था कोविड। ये सुनते ही मुझे मेरी फ़िक्र नहीं थी, मुझे मेरे हस्बैंड की भी इतनी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि उनका नेगेटिव था, मेरा पॉजिटिव था, और मेरा बेटा उस टाइम मेरे साथ में लेटा हुआ था बेड पे,
और मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन उस टाइम हो रही थी वो हो रही थी मेरे बेटे की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज़ कांटेक्ट में था। फ़्लाइट में भी उसकी जो सीट थी, मेरे हस्बैंड की सीट थोड़ी सी दूर थी, उसकी सीट एकदम मेरे पास में थी, बगल में थी। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रही थी कि मेरी वजह से कहीं उसको भी कोविड ना हो जाए। सो उसी टाइम मैं बेड से उठी और जाके चेयर पे बैठ गई सामने काउच पे, एंड थोड़ी टेंशन में मैं आ गई थी कि अब आगे क्या, अब हम आगे क्या करेंगे, बिकॉज़ पॉजिटिव अगर रिज़ल्ट आया है तो हम ऐसे छुपते छुपाते हुए हम होटल में नहीं बैठ सकते हैं। हमें एटलीस्ट बताना पड़ेगा कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है, एंड जो आगे का प्रोसेस होता है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें ये लगा कि हमें सबसे पहले जिस होटल में हम रुके हुए थे, लेमन ट्री उसका नाम है, तो उसके होटल स्टाफ को हमें बता देना चाहिए, ताकि वो लोग जब रूम सर्विस करने के लिए आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, तो वो इन्फेक्ट ना हो। तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें लगा कि हम लोग होटल मैनेजर को एटलीस्ट बता देते हैं। सो हस्बैंड ने होटल लॉबी में मैनेजर को कॉल किया एंड बताया कि ऐसे ऐसे हमारा कोविड टेस्ट हुआ था एयरपोर्ट पे, एंड कि मेरा जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन वाइफ का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो आप अपने जो स्टाफ मेंबर हैं उनको थोड़ा सा दूर रखिए, जो खाना वाना लेकर आ रहे हैं वो बाहर ही छोड़ दीजिए, एंड डिस्पोजेबल वगैरह या टेक अवे जो बॉक्सेस होते हैं उसमें ही खाना लेकर आइए, ताकि वो इन्फेक्ट ना हो। ये सब सुनते ही मैनेजर ने फ़ोन रख दिया उस टाइम पर तो, लेकिन उसके 5 मिनट के बाद उसका फिर से फ़ोन आया, एंड उसके बाद जो उसने बोला ये सुनकर ना हम लोग इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि ऐसा भी होता है। I mean, उस टाइम शाम के कुछ 7 या 7:30 बज रहे थे, एंड ही कॉल्ड अप अगेन एंड सेड, सर आपको इमीडिएटली ये होटल रूम खाली करके यहाँ से जाना पड़ेगा, बिकॉज़ ऐसा प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कोविड पेशेंट्स को अपने होटल में नहीं रख सकते हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई मीन हमने उन्हें ये बोला कि हमारा छोटा बेटा है, एंड रात के 7:30 बज रहे हैं, सर्दियों के दिन, बाहर बारिश हो रही थी एंड काफ़ी ठंड भी थी बाहर, और हम इस टाइम कहाँ जाएंगे। हमारे रिलेटिव्स भी हैं दिल्ली में, बहुत ज़्यादा नहीं है बट 1-2 रिलेटिव्स हैं, और उनके घर भी नहीं जा सकते हम क्योंकि हम पॉजिटिव हैं ऑलरेडी। तो हम जाएंगे कहाँ पर इस टाइम पर। उनका जो मैनेजर था ही सेड लीस्ट वी कैन डू इज़, हम आपको एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी, वो आपको एक हॉस्पिटल में लेके जाएगी, और फिर वहाँ पर वो टीम डिसाइड करेगी कि आपको वो कहाँ रखना चाहते हैं। एंड ये सारी बातें सुन के ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, हम इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे उस टाइम, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था कहीं जाने का। मतलब एम्बुलेंस आ रही है, इट्स ओके, उसके बाद क्या, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। मतलब मैं तो फिर भी पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव मेरा रिज़ल्ट है, मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं रुक जाती, मेरा पॉजिटिव आया था, मुझे किसी क्वारंटीन सेंटर में रख देते, लेकिन हस्बैंड बेटा उस रात को कहाँ जाते। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, एंड आई वॉज लिटरली इन टीयर्स दैट टाइम। उनको ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट आप हमें सिर्फ एक रात दे दीजिए, हम लोग खाना भी नहीं खाएंगे, हम पानी भी नहीं पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग किसी तरह से यहीं मतलब मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप हमें एटलीस्ट एक रात दे दीजिए, हमें आप रुकने दीजिए यहाँ पर, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बट नो, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना, एंड विद इन हाफ एन आवर एम्बुलेंस उन्होंने बुला ली, और